नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार खोजबीन में डटी हुई हैं कि किस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में इस हमले को अंजाम दिया था। इसके बाद भारत की सुरक्षा चुनौतियां थोड़ी और बढ़ गई हैं। इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेना को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारी सरकार को चौंका रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा न केवल एक भौगोलिक सीमा है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का प्रतीक भी है। हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान द्वारा एलओसी के पार गहरी सुरंगें खोदकर आतंकवादियों की घुसपैठ और संभावित सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की खबरें सामने आई हैं। ये सुरंगें न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता को भी प्रभावित करती हैं। सुरंगों का इतिहास और खतरा कितना बड़ा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान द्वारा एलओसी के पास सुरंगें खोदने की रणनीति नई नहीं है। साल 2001 से अब तक भारतीय सुरक्षा बलों ने लगभग 22 ऐसी सुरंगों का पता लगाया है जो आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की गई। उदाहरण के लिए साल 2020 में एक 500 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी सुरंग का पता चला, जिसमें ऑक्सीजन पाइप लगे थे ताकि घुसपैठिए लंबे समय तक सुरंग में ही रह सके। ऐसी ही एक सुरंग का इस्तेमाल साल 2019 के पुलवामा हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी उमर फारूक ने किया था, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसी तरह साल 2016 के नगरोटा कैंप हमले में भी आतंकवादियों ने सुरंग के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। ये घटनाएं ये बताती हैं कि सुरंगें आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक खतरनाक हथियार बन चुकी हैं। एक प्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने न केवल आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए, बल्कि सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सैनिकों को भेजने के लिए भी गहरी सुरंगें खोदी हैं। इन सुरंगों को छिपाने के लिए सीमा के पास ऊंची हाथी घास उगाई जाती है और पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि वो सुरंग खोदने में मदद कर सके। ये रणनीति भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और भारतीय सेना को एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियमित रूप से निरीक्षण और एंटी टनलिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2025 की शुरुआत में बीएसएफ ने 33 किलोमीटर के सीमावर्ती क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक एंटी टनलिंग खाइयां खोदी ताकि भूमिगत घुसपैठ को रोका जा सके। इसके अलावा एंटी टनल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि उन्नत सेंसर और ड्रोन जो सुरंगों का पता लगाने में मदद करते हैं। पहलगाम हमले जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। हाल ही में पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया और अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। ये कदम दर्शाते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। जंग के बादल मंडरा रहे हैं और मैं हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान साइड से आखिरी गांव में, और यहां पे काफ़ी तनाव पाया जा रहा है। मैं उस गांव में हूं जहां पर आज तक पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। क्योंकि जब सीज फायर वायलेशन होती है, इंडियन आर्मी की तरफ से रिटाइलेशन की जाती है, आर पार की जो शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, तो ये सारे लोग मुतासिर हो जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव है। लोग बाहर निकले हैं, यही बातें कर रहे होते हैं, क्या जंग होगी, क्या होगी, किसी को नहीं मालूम। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स की रक्षा मंत्री के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, ऐसा लग रहा है कोई तैयारी हो रही है, बड़ी तैयारी हो रही है। भारतीय सेना को अलर्ट पर कर दिया गया है, नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। लोग हमें दिखा रहे हैं कि इस इलाके में कितना नुकसान अभी तक हुआ है आर पार की शेलिंग से, और आज तनाव है। तो यहाँ पे जितने भी छत हैं वो तबाह हो चुके हैं। छतों से अब पानी टपक रहा है। टीन के शीट्स जो हैं उसमें बड़े बड़े सुराख पड़े हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यह हमें दिखाएंगे कि क्या हैं यहाँ के हालात। और क्योंकि अब जंग के बादल मंडला रहे हैं, और अगर जंग हुई तो ये वो इलाका है जो 1965 का जंग देख चुका है। यही वो इलाका है जहां पर इंडियन आर्मी ने पूरे हाजीपीर सेक्टर को कैप्चर किया था, लेकिन 1966 में भारत ने उसे वापस दे दिया ताशकंद एग्रीमेंट के तहत। तो वही हाजीपीर सेक्टर पे जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर बने हैं, यानी जिस सेक्टर को वापस लिया, पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में दिया गया, वहाँ ही जितने बंकर बने हैं, उन्हीं बंकरों का फायर यहाँ पे आता है।
आप ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा है एक छर्रा। ये कह रहे हैं ऊपर भी देखिए। लोग हमें दिखाना चाहते हैं क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार इन एरियाज में है। शाम के वक्त भी हम यहाँ ही लगातार बैठे हुए हैं इन्हीं इलाकों में। और मैं विजय से कहूँ थोड़ा जल्दी आए। हाँ, इधर से आई थी। अच्छा, इधर से भी गोली आई है। नैन में आया तो उधर उस बिस्तरे पर लगा था छरा। हाँ, बम लगा उधर उस पेड़ के नीचे इधर। यहाँ से भी हैं? क्या क्या हुआ था? 99 में इधर आया ना, बम लगा था उधर उस पेड़ के नीचे और इधर से आया, यहाँ छरा अंदर लगा। अंदर हाँ, बिस्तरे के ऊपर। तो ये घर के अंदर का हाल ये हमें दिखा रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तानी बंकर से फायर आता है तो यहाँ घरों में और ऊपर देखो फायरिंग हो जाती। पूरा टीना जो है वो साफ खत्म हो चुका है। तो ऊपर भी हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमें लोग दिखा रहे हैं ऊपर नीचे क्या हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी घर के छतों में ये देख सकते हैं। ये पूरा जो है यहाँ पे पूरा प्रो गया है। ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, पूरा इसकी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे काफी सारे सुराख हमको दिख रहे हैं पूरा। जी, हमने मुश्किल से इसको पानी मरम्मत की है थोड़ा सा, मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे इर्द नहीं गिर्द हुआ पूरा ऐसा तरह। यहाँ पर सुराख हुए हैं। ये देखिए छर्रे लगे हैं। छड़े लगे हैं बिल्कुल प्रोजेक्ट तो मैं विजय से कहूँ थोड़ा सा दिखाएं। आया है। तो ये जो सुराख है यहाँ पे टीन में, तो हाँ, ये छड़े लगे हैं। इधर गोले पड़े, उन गोलों से पूरा ये हालत हुआ है टीने का। अब हम मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं। बहुत दुश्वारी है यहाँ में जीने की और खौफ ज़द में रहता है। जिस वक्त हम सुनते हैं ये कि जंग की हालत हो गई, हमें बहुत, जब ये सुनते हैं जंग के हालात पैदा हो गए, जंग के बादल मंडला रहे हैं, तो इनमें खौफ पैदा हो जाता है। अब देखना होगा आगे क्या होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार एलओसी के एरियाज में। हालांकि भारत ने सुरंगों के खिलाफ कई उपाय किए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अधिकारियों का यह मानना है कि कुछ गहरी सुरंगें ऐसी हो सकती हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन सुरंगों का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि वो जमीन के बहुत नीचे खोदी जाती हैं और अक्सर प्राकृतिक भू संरचनाओं में छिपाई जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा लगातार घुसपैठ की कोशिशों और आतंकवादी संगठनों को समर्थन भारत के लिए चिंता का विषय है। भविष्य में भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग सुरंगों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय समुदायों को जागरूक करना और उनकी मदद से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नियंत्रण रेखा पर सुरंगों का खतरा भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती अभी भी है। ये सुरंगें न केवल आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति को भी खतरे में डालती हैं। भारत ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और सतर्कता और तकनीकी उन्नति की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और आतंकवाद का कोई भी प्रयास सफल ना हो। देशवासियों को भी इस मुद्दे पर जागरूक रहना चाहिए, सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करना चाहिए और हम सब मिलकर एक सुरक्षित और मजबूत भारत के निर्माण में इसी तरह योगदान दे सकते हैं।